इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड हिडन पैराडाइज में से एक और नेचर के सबसे करीब ये है उडुपी। कर्नाटका के ये कोस्टल टाउन में जहां एक तरफ विशाल समंदर है तो दूसरी तरफ शांत बैकवाटर्स। दोस्तों, ये जगह मेरी और आपकी उम्मीद से कहीं ज्यादा खूबसूरत भी है और अनोखी भी। वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप कैसे उडुपी का एक परफेक्ट वनडे टूर प्लान कर सकते हैं, यहाँ कैसे पहुंचा जा सकता है, यहाँ रुकने और खाने की क्या क्या फैसिलिटीज है, मंदिर और बीचेस के अलावा आप और कहाँ कहाँ घूमने जा सकते हैं और कौन सी रोमांचक एक्टिविटीज आप यहाँ पर कर सकते हैं। उडुपी इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल टूरिस्ट डेस्टिनेशन में से एक है। यहाँ तक पहुंचने के लिए ट्रेन और बस दोनों ही बढ़िया ऑप्शन है। उडुपी रेलवे स्टेशन एक ग्रेड बी स्टेशन है जहां कोंकण रेलवे जोन की सभी मेजर ट्रेन रुकती हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 1 में ठीक टिकट काउंटर के बिल्कुल सामने डॉर्मेटरी की फैसिलिटी भी अवेलेबल है, जहां केवल 400 रुपए में 12 घंटों के लिए बेड अवेलेबल होता है। रेलवे स्टेशन के बाहर निकलते ही टैक्सी और ऑटो स्टैंड है, जहां से आप उडुपी शहर में कहीं भी जाने के लिए ऑटो या फिर टैक्सी हायर कर सकते हैं। यही गाड़ियां मीटर पर चलती हैं, इसलिए किराया ट्रांसपेरेंट होता है। उडुपी घूमने का सबसे बढ़िया टाइम नवंबर से मिड मार्च के बीच होता है, क्योंकि इस टाइम टेम्परेचर और क्लाइमेट दोनों ही बहुत फेवरेबल होते हैं। यहाँ आप अपने बजट के हिसाब से ही होटल और लॉजेस इजीली ढूंढ सकते हैं। एक नॉन एसी रूम आपको 1000 से 1200 में और एक एसी रूम 1500 से 2000 तक पड़ जाता है। और अगर आप अपना स्टे बीच के पास रखना चाहते हैं तो इसके लिए भी आपके पास कई सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। मैंने अपना स्टे उडुपी रेलवे स्टेशन के पास श्री जय दुर्गा लॉज में रखा था, जो काफ़ी बजट फ्रेंडली है। यहाँ मुझे एक नॉन एसी रूम 1000 रुपये में मिल गया था। इस लॉज का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये रेलवे स्टेशन के काफ़ी नज़दीक है, जिससे आप अपनी रिटर्न ट्रेन कभी भी इजीली पकड़ सकते हैं। उडुपी घूमने का सबसे कन्वीनियंट और बजट फ्रेंडली तरीका है स्कूटी रेंट पर ले लेना, जिसका 24 घंटे का किराया वीकडेज में 500 और वीकेंड्स में 650 होता है, जिसके लिए आपको अपना डीएल जमा कराना होता है। अपने दिन की शुरुआत मैंने उडुपी के कृष्ण मठ में दर्शन करके की। ये मंदिर 13वीं सेंचुरी में वैष्णव संत माधवाचार्य जी ने बनवाया था। मंदिर में दर्शन सुबह 5 बजे से रात 9 बजे तक किए जा सकते हैं और दर्शन करने के लिए भक्तों को प्रॉपर हिंदू ट्रेडिशनल ड्रेस पहननी होती है। मंदिर के गर्भगृह में आपको भगवान कृष्ण के बाल रूप के दर्शन होते हैं, जो पश्चिम की तरफ मुंह करके छोटी खिड़की के झरोखे से भक्तों को दर्शन देते हैं। दर्शन करने के बाद मंदिर के प्रांगण में ही भक्तों के लिए मुफ्त भोजनालय की सेवा भी उपलब्ध है, जहां सभी भक्त जमीन पर एक साथ बैठकर केले के पत्तों पर प्रसाद ग्रहण करते हैं। मंदिर में दर्शन करने के बाद मैं सीधा निकल पड़ा हूँ उडुपी के सबसे फेमस बीच, और जो उडुपी का सबसे बड़ा बीच भी है। ये है मलपे बीच। ये बीच फेमस जरूर है, पर गोवा के बीचेस के कंपेयर में बहुत कम क्राउडेड है। यहाँ पर आप कई सारे थ्रिलिंग वाटर एक्टिविटीज के मजे ले सकते हैं, जैसे कि जेट स्काई राइड, बनाना राइड, बम्पी राइड और पैरासेलिंग। और इन सभी एक्टिविटीज के चार्जेस कुछ इस तरह हैं। यहाँ की सभी एक्टिविटीज में जो मस्ट ट्राई एक्टिविटी है वो है पैरासेलिंग। इसमें आपको एक बोट के पीछे पैराशूट से बांध दिया जाता है और जैसे ही बोट स्पीड पकड़ती है आप हवा में उड़ने लगते हैं। ऊपर से समुद्र का खूबसूरत नज़ारा और हवा में उड़ने की मस्त फीलिंग आपके इस मोमेंट को और भी ज़्यादा थ्रिलिंग और यादगार बना देती है। इसीलिए अगर आप मलपे बीच जा रहे हैं तो पैरासेलिंग जरूर ट्राई करिएगा। दोस्तों, अब मैं आपको लेकर जा रहा हूँ एक ऐसा आइलैंड जो मलपे बीच से 5 किलोमीटर दूर अरब सागर के अंदर है। यह आइलैंड आपके ट्रैवल लिस्ट में जरूर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ आपको वाइट सैंड बीच और क्रिस्टल क्लियर ब्लू वाटर देखने को मिलता है। यह है दोस्तों सेंट मैरीज आइलैंड। आइलैंड पर जाने के लिए आपको मलपे बीच पर बने काउंटर से 400 रुपये का टिकट लेना होता है। उसके बाद फेरी आपको 20 मिनट में आइलैंड पर उतार देती है। आइलैंड को पूरी तरह से एक्सप्लोर करने के लिए आपको पूरे 1 घंटे का वक्त दिया जाता है। लास्ट फेरी आपकी शाम के 5 बजे मलपे बीच से निकलती है, तो कोशिश करें कि आप टाइम पर यहाँ पहुँच जाएं। सेंट मैरीज आइलैंड फेमस है यहाँ के कॉलमनर लावा रॉक्स के लिए, जो खुद में एक बहुत ही यूनिक रॉक फॉर्मेशन है।
जो आपको कहीं और देखने को नहीं मिलता। आइलैंड एक्सप्लोर करने के बाद अब मैं निकल चुका हूँ एक बेहद ही अनोखे और खूबसूरत कयाकिंग स्पॉट की तरफ। एक ऐसी हिडन जगह जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। यहाँ एक बहुत ही बड़े एरिया में फैला हुआ घना मैंग्रोव्स का जंगल देखने को मिलता है, जहाँ शांत पानी के बीच से गुजरते हुए आप नेचर के बिल्कुल करीब पहुंच जाते हैं। ये ट्रॉपिकल मैंग्रोव्स के जंगल उन जगहों पर बनते हैं जहाँ समुद्र और नदी का पानी एक साथ मिलता है। यहाँ का गर्म, नमकीन और दलदला सा भरा एनवायरनमेंट उनकी ग्रोथ के लिए परफेक्ट होता है। इन घने मैंग्रोव्स के जंगल के बीच कयाकिंग करने के चार्जेस 300 रुपये पर आवर हैं, जिसमें आपको एक गाइड भी दिया जाता है जो आपको इन मैंग्रोव फॉरेस्ट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है। दोस्तों, अब मैं आपको ले चलता हूँ उडुपी के फेमस किमानु हैंगिंग ब्रिज की तरफ, जो मैंग्रोव से वापस उडुपी लौटते हुए बीच रास्ते में ही पड़ता है। यहाँ पहुंचने के लिए आपको नेशनल हाईवे से लगभग 5 किलोमीटर अंदर थोड़े से रिमोट एरिया में ड्राइव करना होता है। पर जब मैं यहाँ पहुंचा तो पता चला कि मेंटेनेंस के काम के चलते इसे कुछ वक्त के लिए बंद किया गया है। ये 280 फुट लंबा हैंगिंग ब्रिज उडुपी के सोन रिवर के ऊपर बनाया गया है। अगर आप मैंग्रोव फॉरेस्ट में किसी वजह से कयाकिंग नहीं कर पाए तो यहाँ भी आप कयाकिंग कर सकते हैं, जिसके चार्जेस 30 से 40 मिनट के 200 रुपये पर हेड होते हैं। आज तो हैंगिंग ब्रिज पर जाना नहीं हो पाया, पर हो सकता है कि जब आप इस जगह को विजिट करें तब तक ये टूरिस्ट के लिए ओपन हो जाए। दोस्तों, अब मैं पहुंच चुका हूं उडुपी के एक और फेमस बीच पर, जिसका नाम है कपू बीच। कपू, जिसे कूप बीच के नाम से भी जाना जाता है, ये सिर्फ अपनी खूबसूरती के लिए ही नहीं बल्कि यहाँ मौजूद 120 साल से भी ज़्यादा पुराने और आज भी वर्किंग कंडीशन में खड़े कपू लाइट हाउस के लिए फेमस है। लगभग 28 मीटर ऊंचा ये लाइट हाउस इस बीच की पहचान है, और सबसे अच्छी बात यह है कि केवल 10 रुपये के टिकट में आप इसके टॉप पे भी जा सकते हैं, जहाँ से आप अरब सागर का ब्रेड टेकिंग पैनोरेमिक व्यू एंजॉय कर सकते हैं। और बिलीव मी, सनसेट के टाइम यहाँ का नज़ारा देखने लायक होता है। इसीलिए इवनिंग के टाइम आप कपू बीच विजिट करना बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। अभी इवनिंग के 5:30 हो चुके हैं और मैं निकल चुका हूँ आज के हमारे आखिरी डेस्टिनेशन की तरफ। एक ऐसी जगह जहाँ एक तरफ लहराता हुआ अरब सागर है तो दूसरी तरफ बिल्कुल शांत बैकवाटर्स। ये है उडुपी का डेल्टा बीच। डेल्टा बीच टूरिस्ट के बीच अभी ज़्यादा फेमस नहीं है, और शायद यही इसी की सबसे बड़ी खासियत भी है। यहाँ आपको क्राउड लगभग ना के बराबर मिलता है, ना शोर ना भीड़, बस लहरों की आवाज़ और हल्की सी बहती हुई मदमस्त हवा। आप आराम से बीच के किनारे बैठकर सूरज को धीरे धीरे ढलते हुए देख सकते हैं, और ये मोमेंट काफ़ी खूबसूरत और पीसफुल लगता है, जैसे नेचर ने सिर्फ आपके लिए ही बनाया हो। और अगर सच कहूँ तो उडुपी के सारे बीचेस में ये मेरा सबसे फेवरेट बीच है। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने अभी तक जितने भी टूरिस्ट स्पॉट कवर किए हैं, ये या तो उडुपी शहर के अंदर आते हैं या फिर 10 से 20 किलोमीटर के दायरे में, जिन्हें आप एक दिन में बड़े आराम से कवर कर सकते हैं। इसके अलावा और भी कई टूरिस्ट स्पॉट हैं, जैसे कि पडुकेरी बीच, मरवंते बीच, मट्टू बीच, अरबी वाटरफॉल, चतुर्मुखा बसाड़ी मंदिर और प्रसन्ना अंजनेय हनुमान मंदिर। पर दिक्कत यहाँ पर यह है कि ये सभी उडुपी शहर से 40 से 50 किलोमीटर दूर हैं, जो एक दिन में कवर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए अगर आपके पास एक दिन से ज़्यादा टाइम है तो आप इन स्पॉट्स को भी कवर कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा उडुपी का एक यादगार सफ़र। आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। हमें पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपके उडुपी से जुड़े सारे सवालों का जवाब मिल गया होगा। और इसके बाद भी अगर आपके मन में कोई सवाल रह जाता है तो आप बेझिझक होकर हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम 24 घंटे के अंदर आपके हर सवाल का जवाब दे दें। तो फिलहाल के लिए हम आपसे इजाज़त लेते हैं और जल्दी मुलाकात करते हैं हमारे अगले व्लॉग में। तब तक आप अपना, अपने परिवार और इस खूबसूरत पर्यावरण का ख्याल रखिए। धन्यवाद।